हेलो एवरीवन। ये बेटा यू मस्ट ऑल बी थिंकिंग कि सर ये मास्क पहन के क्यों आए। द प्रॉब्लम इज मेरे बेटा अपर लिप पर थोड़ी सी चोट लग गई है, तो उसको कवर करने के लिए बेटा ये मास्क पहन रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे आसपास इधर उधर कोई है भी नहीं, बट टू कवर दैट चोट वूंड जो लगा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत स्केरी लग रहा था। मैंने कैमरा में देखा था अपने आप को, तो मैंने सोचा ऐसे ही तो वीडियो बनेगी नहीं, तो आई थॉट मुझे बनानी भी थी वीडियो, तो आई थॉट मास्क का थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। तो मैंने मास्क पहन के ये मैंने सोचा वीडियो बनाने में बहुत टाइम हो गया है। 9th क्लास की कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। स्टूडेंट्स का मैसेज भी आ रहा था मेरे को कि सर 9th क्लास की वीडियो कंटिन्यू कर दीजिए, तो मैंने सोचा आज बना ही लेते हैं। बेटा हमने लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी बेटा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, उसमें मैंने आपको टैली मार्क्स वाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताई थी जो एक्सरसाइज 14.2 में थी। तो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज 14.3। अच्छा बेटा एक चीज और, आवाज मैं थोड़ा ट्राई करूंगा कि आई विल ट्राई टू बी लाउड। अगर आप वैसे ही देखते हैं तो ट्राई करेंगे बेटा ईयरफोन्स लगा के देखें, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ऐसा मेरे ख्याल से सारे ईयरफोन्स लगा के देखते ही होंगे आप, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज यूज ईयरफोन्स। एक्सरसाइज 14.3 में बेटा 14.3 में आपके जो है ग्राफ्स हैं, जो आपने बार ग्राफ पढ़ा हुआ है, डबल बार ग्राफ भी आपने पढ़ रखा है, तो उसका थोड़ा सा आपने हिस्टोग्राम भी पढ़ा हुआ है। हिस्टोग्राम के अलावा एक नया टॉपिक आएगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बस इसमें नया टॉपिक है जो आप पढ़ोगे, बाकी सब आपने बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ और हिस्टोग्राम आपने पढ़ी रखा है। तो लेट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 years worldwide found the following figures in percentage: causes, reproductive health conditions, new psychiatric conditions, injuries, cardiovascular conditions, respiratory conditions and other causes। ये फीमेल फैटिलिटी रेट है जिसमें फीमेल्स की डेथ होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह 31.8%। ये रेस्पेक्टिव डेटा दिया हुआ है आपको। फिर इसका आपको क्या बनाना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। तो इसका क्या बनेगा, आपका बार ग्राफ बन सकता है, तो इससे हम बार ग्राफ बना लेंगे। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से। थर्ड इज ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले एन। बड़े थोड़ा सा मतलब एग्जाम रिलेटेड है नहीं, तो इसे छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पार्ट है इसका, जिसमें हमें ग्राफ बनाना है, वो देखिए कैसे बनाएंगे। सिंपल है, जो आपने टेबल बना लिया, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। बेटा इसमें ना आपको फिगर्स थोड़ी सी राउंड ऑफ करनी पड़ेंगी, क्योंकि विदाउट राउंडिंग ऑफ आपका ग्राफ प्रॉपर्ली बनेगा नहीं। क्योंकि 31.8 में आप इतना गैप नहीं ले सकते हैं कि 31.8 एग्जैक्ट आप बना दें। तो इसमें 31.8 को बेटा जो 8 से मतलब 5 से बड़ा है तो उसे 32 कर लेंगे। 32 हो गया, ये 25 हो गया, ये 12 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 22। ठीक है, तो 31.8 का 32 आ जाए। तो हम गैप अगर लिखें तो हम इसमें गैप ले सकते हैं बेटा 5 का। तो 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। और पहला बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 32 राउंड ऑफ कर दिया था। 32 बेटा 30 से बेटा 0 to 5 में कितने बॉक्सेस होते हैं, 10। तो अगर मैं 2 बॉक्सेस ऊपर जा रहा हूं छोटे वाले, तो दैट मीन्स 1 नंबर आगे जा रहा हूं। दैट मीन्स अगर मुझे 32 लाना है तो 32 लाने के लिए 30 से 4 बॉक्सेस ऊपर जाना पड़ेगा। तो 32 से 4 बॉक्सेस ऊपर से जाओगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद न्यू साइकियाट्रिक कंडीशंस 25, ये तो एग्जैक्ट ही आ जाएगा। यूनिफॉर्म विथ लेनी है बेटा, गैप शुड बी इक्वल। उसके बाद इंजरीज है 12, तो 10 से 4 बॉक्सेस ऊपर। इसके बाद 4 हमारे यहां जाएगा, 5 से 2 बॉक्सेस नीचे। नेक्स्ट अगेन इज 4, वो भी ऐसे बन जाएगा, राउंड ऑफ करके बना रहा हूं बेटे। नेक्स्ट इज 22 अदर रीजंस, तो 22 20 से 4 बॉक्सेस ऊपर। इसके अंदर आप लिख दोगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, पूरा लिख रहा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। उसके बाद न्यू साइकियाट्रिक कंडीशंस, इंजरीज, cardiovascular conditions, respiratory conditions
एंड अदर कॉजेस। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिख दोगे आप कॉजेस, क्योंकि आपको क्या ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है वो भी लिखना होता है। और दिस इज फीमेल फर्टिलिटी रेट, फीमेल फर्टिलिटी रेट इन, ये बन गया। उसके बाद आप स्केल लिख दोगे यहां पर 1 यूनिट इक्वल टू 5%। 5 का बेटा हमने गैप लिया, ये हो गया सिंपल। ठीक है, बना दिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। The following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different sections of Indian society is given below. Section SC, ST, non-SC, ST, backward district, non-backward district, rural, urban का number of girls per 1000 boys दिया हुआ है। तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन अब वाया बार ग्राफ। अब क्लासरूम में ये भी डिस्कस करना है कि व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। ये ज्यादातर जो पॉपुलेशन है गर्ल्स की, मतलब वहां पर SC और ST में, उसमें गर्ल्स की कमी ऑब्वियसली 940, 970 ये सब है, तो बॉयज से ऑब्वियसली वो कमी है। इससे कुछ एग्जाम से रिलेटेड कुछ है नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। उसके बाद बेटा इसमें बताइए गैप क्या लूं। गैप जो हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है 940 से है। 940 सारे जो नंबर्स देख रहे हो 900 के अंदर ही है। तो मैं 100 से क्यों स्टार्ट करूं, जब 100 से लेके 900 तक है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सीधा 900 से स्टार्ट कर दूंगा और यहां पर एक जैग लाइन बना दूंगा। ठीक है, और ये यहां पे नंबर सीधा 900, फिर 10 का गैप ले लो, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980 एंड 990। ठीक है, उसके बाद पहला है बेटा 940, तो 940 बेटा ये बन गया। दूसरा है 970, तो 970 पर आ जाओ। द गैप शुड बी यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इतना पतला बनाया, यहाँ पे मोटा बना दिया, और गैप बिल्कुल इक्वल होना चाहिए बेटा। 920, 950, 950 के बाद 920 अगेन, 930 या 910, 930 एंड 910 बन गया बेटा। अब इसके अंदर लिख दो SC, ST, नॉन SC ST, backward districts, non-backward districts, रूरल, अर्बन। ठीक है, ये हमारे सेक्शंस हैं, और ये है हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ठीक है, स्केल क्या आएगा इसमें, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 गर्ल्स। हाँ, 10 के गैप लिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएंगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन इजी है, मैं करवा नहीं रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज दी हुई है आपको ABCDENF, और इसके सीट्स दी हुई है। ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट्स, वो आप देख लेंगे सबसे ज्यादा किसका, आई थिंक A का ही है, तो A वन द इलेक्शन, और बार ग्राफ बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. लेंथ इन मिलीमीटर्स एंड नंबर ऑफ लीव्स आपको दी हुई है। अब यहाँ पे देखोगे बेटा, डेटा इज नॉट कंटिन्यूअस। डेटा इज नॉट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे 118 to 126 है, फिर 126 के बाद 126 नहीं है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल में वो दिया 127, तो इसको हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस सीरीज। अगर आप नीचे देखोगे फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें डेटा जो दिया हुआ है 300 to 400, फिर 400 to 500 दिया हुआ है, मतलब वो दोनों सेम है 400, लेकिन ऊपर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पहले कंटिन्यूअस
बनाना पड़ेगा, फिर हम करेंगे आगे। उसके बाद ये हुआ ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, फिर हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, डेटा को कंटिन्यूस करना सीखेंगे। लेंथ इन मिलीमीटर, बेटा मैं आपको समझा देता हूं, करने के सीधा आंसर लिखूंगा। लेंथ इन मिलीमीटर। अब डेटा को कंटिन्यूस करने के लिए क्या करोगे, देखो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट कितना है 126 और नीचे वाले की लोअर लिमिट कितनी है 127। तो 127 माइनस 126 करोगे कितना आएगा 1, फिर 1 का आधा कर लिया आपने तो 0.5। तो क्या करोगे, जो 0.5 है मतलब ये जो लेफ्ट वाले हैं, ये लेफ्ट वाले में से है, इसमें से 0.5 माइनस करोगे सब में से, और इसमें से 0.5 प्लस। लेफ्ट वाले में 0.5 माइनस, राइट वाले में 0.5 प्लस करते हुए चलेंगे, बस ये इससे हमारा डेटा कंटिन्यूस हो जाएगा। तो जैसे ये है 117.5 टू 126.5, माइनस करा प्लस करा, फिर 126.5 टू 135.5, 135.5 to 144.5, 144.5 to 153.5, 3.5 to 162.5, 162.5 to 171.5, 171.5 to 180.5। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक है, अब हमें इससे हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे आप, ध्यान से देखिए बेटा। यहां तक हो गया। अब बेटा डेटा जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, लेंथ जो स्टार्ट हो रही है वो हमारी स्टार्ट हो रही है 117.5 से। अब बीच के नंबर 0 से लेके 117.5 तो मैं क्यों शो करूं, तो वो क्या बना देंगे, किंग जैग लाइन बना देंगे। ठीक है, 117.5, फिर नेक्स्ट क्या है 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। ठीक है, यहां पर गैप बेटा 2 2 का ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये क्या है बेटा, लेंथ है 10 मिलीमीटर। बेटा ये सब आपको लिखना पड़ता है कि एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है। वाई की हमारी नंबर ऑफ लीव्स, तो यहां पर लिख दोगे आप नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, अब देखिए 117 टू 126.5 कितना है 3, तो ये जो है यहां से लेकर यहां तक कितना है 3। ठीक है, फिर 126.5 से लेकर कितना है 5, तो आगे गए तो ये हो गया हमारा 5। इसमें और हिस्टोग्राम में, बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है, बार ग्राफ जो बनता है वो आपका क्लास इंटरवल मतलब जो आपके ग्रुप्स होते हैं उनसे नहीं बनता है, ग्रुप्स वाले से आपका हिस्टोग्राम बनता है। और वो जो होता है आपने देखा होगा ऊपर वाला जो पॉलिटिकल पार्टी वाला है, और जो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन समझाया मैंने, उसमें ग्रुप्स नहीं थे, इसमें ग्रुप्स दिए हुए, ये ग्रुप्स है, तो इससे आपका हिस्टोग्राम ही बनता है। ठीक है, और इसके बीच में गैप नहीं होता है, ये बिल्डिंग्स में जब रेक्टेंगल्स बना रहे हैं उनके बीच में गैप नहीं होता है। उसके बाद 135 9, तो 9 आ गया 8 और 10 के बीच में। उसके बाद 12, उसके बाद 5, 4, देन 2, ये बन गया। इसके बाद आपको स्केल लिखना है, यहां पर स्केल क्योंकि दोनों साइड नंबर्स हैं तो आपको दोनों क्या लिखना पड़ता है, स्केल एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू, बेटा कितने गैप है ये 9, तो 9 मिलीमीटर। और वाई एक्सिस पर 1 यूनिट इक्वल्स टू कितने गैप है 2, 2 क्या है लीव्स, ये बेटा बन गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है बी पार्ट में, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, यस यू कैन ऑल्सो ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो अभी मैं आगे सिखाऊंगा, इसके लिए आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हो। इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग, तो इन्होंने बोला है कि ये क्या कहना सही है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है वो क्या 153 मिलीमीटर लॉन्ग है, नहीं,
वो 153 मिलीमीटर लॉन्ग ग्रुप में है वो। यहाँ पर ये जब 12 देख रहे हो, ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ग्रुप की है, 153 की नहीं है, ठीक है। तो 12 जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ 145 टू 153, नॉट 153 इंडिविजुअली। बस ये आप नो लिख दोगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ये बेटा सेम ऐसे ही बन जाएगा, कोई इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। गैप आप 10-10 का ले लेना इसमें, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखिए बेटा, 6th question is, the following table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. Section A और section B दिए हुए हैं मार्क्स 0 to 10, ये सब दिया हुआ है। Represent the marks of the students of both the sections on the same graph by two frequency polygons. From the two polygons, compare the performance of the two sections. क्या करना है हमें, डेटा जो दिया हुआ है दो सेक्शंस का दिया हुआ है, दोनों सेक्शंस का हमें सेम ग्राफ पे बनाना है। तो ऑब्वियसली हिस्टोग्राम तो दोनों का सेम पे बन नहीं सकता है, तो हमें इन्होंने बोला है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से करना है। तो हमें दो तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है, एक तो बनता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम और एक बनता है विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो इस केस में क्योंकि हम दो हिस्टोग्राम सेम ग्राफ पेपर पे बना नहीं सकते हैं, तो हम यहां बनाएंगे विदाउट द यूज ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है। देखिए बेटा सिंपल सा है, तो बेटा सेक्शन ए का लिख लेते हैं, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी 50 तक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ठीक है। 3, 9, 17, 3, 9, 17, 12, 9, 3, 9 है, ठीक है बेटा। ऐसे ही सेक्शन बी का भी यहीं पर लिख लेता हूं, क्योंकि वो तो ये वाला तो सेम ही है। तो फ्रीक्वेंसी यहां पर सेक्शन बी की 5, 19, 15, 5, 19, 15, 10 और हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए आप क्या बनाओगे, क्लास मार्क एक कॉलम बनाओगे। क्लास मार्क का मतलब है मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस के बीच में क्या रहा है, 0, 10 के 5, इसके 15, देन 25, देन 35, देन 45, ठीक है। अब इससे बनाना कैसे देखिए, ग्राफ पेपर पे करना है अभी, x, y, 0, इनको आप बेटा प्लॉट करोगे, इनको 5, 15, 25, 35 एंड 45। ये आप देखो इसमें मैक्सिमम 19 है बेटा, 2 का गैप ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, बाद में लिखूंगा 16, 18, देन 20। फ्रीक्वेंसी सेक्शन बी की थी 5, 19, 15, 5, 19, 15, 10, 10, ये बेटा बारीक से, ठीक है। पहले बेटा सेक्शन ए का कर लेते हैं, कितना है 5 पे 3, 5 पे 3, उसके बाद 15 पे 9, 15 पे 9, यहां आ जाए 25 पर 17, 16 और 18 के बीच में, उसके बाद 35 पर 12, 35 पर 12, 45 पर 9, 45 पर, ठीक है। वो आप जब करोगे ग्राफ पे आपको इजीली हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही आप ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ऐसे बनाया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। एक चीज और, आपको इसमें एक इमेजिनरी क्लास मार्क लेना होता है, तो इसके पहले क्या आएगा -5, और एक आगे लेना होता है, एक पीछे लेना होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है, इट इज अ क्लोज फिगर, ऐसे ये ओपन है अभी, तो क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, इसे पीछे की साइड ले जाना पड़ेगा, और जैसे ही अब ये नेगेटिव साइड पर आएगा, इसे आप डॉटेड बना दोगे। यहाँ पे तो नॉर्मल ये बन गया,
ये हमारा क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ऐसे सेक्शन बी का बना देते हैं। 5 पर 5, 5 पर 5, ठीक है, 5 पर 5, 15 पर 19, 15 पर 19, मतलब यहां पर। उसके बाद 25 पर 15, 25 पर 15, मतलब इधर। उसके बाद 35 पर 10, 35 पर 10, मतलब यहाँ पे 10 पर 45 पर 1, यहाँ पर। इसे बेटा हम डॉटेड लाइन से करेंगे। ये हम सेक्शन ए का जब उससे कर चुके हैं तो इसका डॉटेड से करना पड़ेगा, क्योंकि सेम होगा। आप डिफरेंट कलर्स से भी कर सकते हो और फिर इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये बन गया। ये क्या है बेटा, मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। यहां पे की बनानी पड़ेगी सेक्शन ए जो हमने नॉर्मल बनाया नॉर्मल लाइन से, सेक्शन बी जो हमने बनाया है डॉटेड लाइन से। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद स्केल लिख दोगे। एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट इक्वल टू 10 और वाई एक्सिस पर 1 यूनिट 10 मार्क्स और यहां पर हम लिए 2 स्टूडेंट्स। ये बन गए बेटा, ठीक है बेटा। ये हमारे क्या बन गए, 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बन गए विदाउट द यूज ऑफ हिस्टोग्राम। मैंने इसमें हिस्टोग्राम नहीं बनाया। हिस्टोग्राम वाला बेटा एक्सरसाइज में नहीं है, एग्जाम्पल में दिया है वो भी, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, एग्जाम में आता है बेटा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 भी कैसे ही है, उसमें भी क्या दिया हुआ है मैं आपको समझा देता हूं। द रन स्कोर्ड बाय द 2 टीम्स A and B on the first 60 balls in a cricket match are given below. नंबर ऑफ बॉल्स 1 to 6 में टीम ए ने 2 रन स्कोर किए, टीम बी ने 5 रन स्कोर किए। 7 to 12 बॉल्स में, अब इसमें आप कहोगे कि डेटा सर कंटिन्यूस नहीं है, तो डेटा को कंटिन्यूस कर लोगे जैसे हमने पहले करा था। क्या बनेगा, 7 और 6 को माइनस किया 1 आया, 1 का हाफ किया 0.5 आया। लेफ्ट वाले में से 0.5 माइनस करोगे, राइट साइड में 0.5 प्लस करोगे, क्या आएगा 0.5 to 6.5, 6.5 to 12.5, 12.5 to 18.5। उसके बाद पूरा ये लिख दोगे। क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूस हो गए, टीम बी ए और टीम बी के रन्स लिख दिए। फिर आप एक कॉलम बनाओगे किसका, क्लास मार्क का। क्लास मार्क कैसे निकालोगे, क्योंकि इसमें तो समझ में नहीं आ रहा क्लास मार्क कैसे निकाले। तो इजी वे क्या है क्लास मार्क निकालने का, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है। तो आ जाएगा देखो 0 + 10, 10, 10/2 is 5, 10 + 20, 30, 30/2 is 15। तो ऐसे ही इसमें प्लस करोगे, क्या है 0.5 और 6.5 था तो 7 आया, 7 का क्या हो गया 3.5, तो यहां लिख दिया 3.5। फिर आएगा 6.5 तो 19 हो गया, 19/2 9.5। तो ये आ रहा है 3.5, ये आ रहा है 9.5, आगे का अपना बढ़ाते चलो 15.5, 6 बढ़ते जा रहे तो आ जाएगा। उसके बाद 3.5, 9.5 ऐसे बना के और यहां पर लिखकर वही फ्रीक्वेंसीज और बना दोगे, सिंपल, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए बेटा, 8th और 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहां से। Eighth question is, a random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows. Age और number of children दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में अलग क्या है, डिफरेंट क्या है कि इसमें ना आपके जो गैप्स हैं वो इक्वल नहीं है। देखो 1 to 2 में 1 का गैप है, 2 to 3 में भी 1 का गैप है, 3 to 5 में 2 का गैप हो गया, फिर 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर 2 का गैप है। तो इसमें हिस्टोग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है, उसमें बताता हूं कैसे करना होता है। इसके लिए आप एक फॉर्मूला लिखिए पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ इनटू स्मॉलेस्ट क्लास विड्थ। ये तो फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी का यूज करके हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे देखिए बेटा,
मैं एक बार लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, मैं बेटा सीधा क्लास इंटरवल्स लिख रहा हूं ऐसे 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 and 15 to 17। आई थिंक यही है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10। ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो क्या दी हुई है 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4। 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4 यही है 5, 3, 6, 12, 9, 10, 4। ठीक। अब यहां पर आप यहाँ पे गैप अनइक्वल है, सबके सेम नहीं है, तो यहां पर एक और कॉलम बनाओगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। आप या तो ये माइंड में कर सकते हो या फिर आप इसे थोड़ा सा गैप बढ़ा लेना, 2 का बीच में ना स्पेस दे देना, उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना। कैसे करोगे, देखो क्या है फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 5। मैं थोड़ा डिफरेंट पेन से कर लेता हूं। 5 क्लासेस बेटा कितनी, गैप कितना है 1 के लिए 2 1, और सबसे छोटा गैप कितना, स्मॉलेस्ट क्लास में सबसे छोटा देखो, इसमें गैप कितना है 1, इसमें गैप कितना है 1, इसमें गैप कितना है 2, इसमें गैप कितना है 2, इसमें गैप कितना है 3, 5 2। तो सबसे छोटा गैप कितना है 1, स्मॉलेस्ट क्लास में कितना आएगा 5 ही आएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मतलब 3 अपॉन क्लास में कितनी है 1 इंटू 1 कितना आया। उसके बाद 6 गैप कितना है 2 इंटू 1 ये कट जाएगा तो 3। उसके बाद 12 अपॉन 2 इंटू 1 कितना आया 6। उसके बाद 9 अपॉन 3 क्योंकि यहाँ पे 3 का गैप है इंटू 1, यहाँ तो 1 1 ही आएगा क्योंकि स्मॉलेस्ट क्लास में तो 1 तो 3। 10 अपॉन 5 इंटू 1 तो 2, 4 अपॉन 2 इंटू 1 तो 2। ठीक है। अब इससे बेटा हिस्टोग्राम बनाओगे, कैसे ध्यान से देखिएगा। x y 0 ये हमारा है 17, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा यहां तो आएगा नहीं है, मुझे रब करना पड़ेगा। बेटा यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं पूरा रब कर रहा हूं, उसके बाद आपको हिस्टोग्राम बनाऊंगा। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हाँ तो 17, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। गैप इक्वली रखिएगा, वो स्पेस की वजह से प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर आ जाएगा एज इन ईयर्स। बेटा जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, उसमें क्या क्या आया था, वो पहले क्या आई थी हमारी 5 3 3 6 फिर 3 फिर 2 फिर 2 5 3 3 6 3 2 2। देखिए बेटा गैप लेते हैं 1 1 1 के 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, लिख देना। पहला है 1 से लेके 2 5, तो 1 से लेके 2 5, 1 से लेके 2 5। नेक्स्ट है 2 to 3 3, 2 to 3 3। उसके बाद 3 to 5 is also 3, 3 to 5 is also 3। उसके बाद 5 to 7 6, 5 to 7 6। Next 7 to 10 is 3, 7 to 10 is 3। उसके बाद 10 to 15 is 2, 10 to 15 is 2। उसके बाद 15 to 17 is 2।
बेटा बन गए। ठीक है, स्केल लिख दोगे, एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 ईओ, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इक्वल्स टू 1, जो भी है नंबर ऑफ क्या थे बेटा वो देख लेंगे आप, 1 स्टूडेंट था, वो जो भी था 1 पर्सन लिख दो। ये बन गया बेटा। जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है बेटा, उसमें भी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें भी गैप सेम नहीं है। आप देखोगे ना, उसमें भी देखो, मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surnames are found। इसमें बेटा पहले 3 का गैप है, फिर 2, 2, फिर 4, फिर 8 का गैप है, तो इसमें भी आप फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके फिर करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा था जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना था विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम तो है ही एक्सरसाइज में, विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वाला है ही, लेकिन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मैं आपसे ऐसी एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा। क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 8, 4, 2। ये दिया हुआ है। इससे आपको हिस्टोग्राम भी बनाना है, फिर हिस्टोग्राम का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल हिस्टोग्राम बना लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। 1 1 का क्या लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 0 10 है 5, 0 10 5, 10 to 20 है 7, तो 10 to 20 है 7, 20 to 30 है 8, तो 20 to 30 है 8, 30 to 40 है 4, 40 to 50 है 2। ठीक है, यहां पर आप मार्क्स लिख लो, जो भी अभी तो मैंने दिया नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमारा हिस्टोग्राम बन गया। अब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बहुत ही इजी है। अब इनके क्या ले लो, मिड पॉइंट्स ले लो, ये बीच मिड पॉइंट, वो आपको ग्राफ में दिखे जाएंगे। और मैंने बोला था कि आगे बनाना पड़ता है, तो ये इसका मिड पॉइंट आ गया ये, और इससे पीछे जाएंगे तो इसका -10 आएगा, तो -10 का बीच में यहां पे ले लो, इनको ज्वाइन कर दो। ये बन गया, 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 और ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। तो हिस्टोग्राम बनाने के बाद उसके मिड पॉइंट्स ले लो, उस मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, लेकिन क्लोज होना चाहिए। एक पहले वाला भी और एक बाद वाला भी लेना, फिर वो बंद होना चाहिए पूरे। ऐसे ही आपने विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम उसमें क्लास मार्क निकाल के उन्हीं पॉइंट्स पर वो आप बनाते हुए। ये एक्सरसाइज बेटा खत्म हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, मीन मीडियन मोड, जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था बेटा। सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, स्कोरिंग भी है, तो आप ध्यान से मैं करवा दूंगा वो आपको। अभी आप इस पर देखिएगा, ये बनाने की ट्राई करिएगा। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।